सकता है। कैसे होगा? बोले आप हमसे केवल प्रेम करने लग जाओ, केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जो गति बड़े बड़े साधु संतों को यज्ञ जप और तप से मिलती है, वही गति आपको इस कली काल में केवल प्रेम से मिल जाएगी। माता शबरी भगवान से क्या करती थी? वो कोई ज्ञानी थोड़ी थी, जूठे बेर खवा रही हैं। कोई ज्ञानी थोड़ी जूठा खिलाता है। माता शबरी के अंदर ज्ञान था कि नहीं, इस पर हम डिस्कस नहीं करें, पर माता शबरी के अंदर जरूरत से ज्यादा प्रेम था, जो कि भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है। बिना प्रेम के भगवान कभी नहीं मिल सकते। केवट नाव चलाने वाला वो कौन सा वेद पुराण जानता था? वो कौन सा पढ़ा लिखा था? लेकिन प्रेम की बातें कर करके भगवान को रिझा लिया। अर्थ निकला कि भगवान ज्ञान के नहीं, प्रेम के वश में है। और आगे चलो, भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा, ये कुब्जा कौन है? कुबड़ निकली है, देखने में बिल्कुल कुरूप है। ज्ञान पता नहीं कितना होगा, कुछ भी तो ज्ञान नहीं है, लेकिन उस कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा की। कुल मिला के तात्पर्य यही है, अर्थ यही निकला कि भगवान केवल प्रेम चाहते हैं, केवल प्रेम के वश में है। अरे हम तुच्छ प्राणी हैं, ये बताओ प्रेम आप लोग समझते हैं कि नहीं? समझते हैं? अरे हम लोगों की तो छोड़ दो, प्रेम की भाषा तो कुत्ता भी जानता है। आप जरा प्रैक्टिकल करके देखना। आप कुत्ते को एक रोटी डालना तो कुत्ता पूंछ हिला हिला के रोटी वहीं बैठकर खाएगा जहां आपने उसे रोटी डाली है। लेकिन यदि कुत्ते को लगेगा कि हमें चोरी करनी है, आपके घर में यदि वो चोरी से घुसा और रोटी दबा के भागा, तो कुत्ता आपके घर में बैठ के नहीं खाएगा, वो फिर रोटियों को दूर ले जाके खाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये चोरी की रोटी है, यहाँ खाऊंगा तो लाठियाँ पड़ेंगी। इसलिए उन रोटियों को दूर खाता है, और जो ईमानदारी से आप देते हैं प्रेम से, वो वहीं पूंछ हिला के खाता है। तो प्रेम की भाषा तो कुत्ता भी समझता है, प्रेम तो कुत्ता भी जानता। ये सारी दुनिया टिकी किस पर है? किस पर? आपकी मां आपसे प्रेम ना करे, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आपकी मां आपसे प्रेम ना करे, आपका पिता आपसे प्रेम ना करे, आपका पुत्र आपसे प्रेम ना करे, आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करे, आपका पति आपसे प्रेम ना करे, आपका भाई आपसे प्रेम ना करे, तो बिना प्रेम के आपका जीवन कैसा होगा? आप अपने घर में किसी से प्रेम ना पाएं तो आपका मन उस घर में लगेगा? जहां आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आप वहां थोड़ी देर रुकते हैं? बोलो नहीं। जहां आपको प्रेम मिलता है वहां आप बहुत समय गुजारते हैं। जहां आपको प्रेम नहीं मिलता, आप वहां घंटे भर भी नहीं रह सकते। आपको शायद नहीं पता कि प्रेम कितना पावरफुल है। लोहे की जंजीरों से किसी को बांध दिया जाए भक्तों, तो शायद वो लोहे की जंजीर तोड़ के भाग जाएगा, पर प्रेम की जंजीर से किसी को बांध दोगे ना, वो प्रेम की जंजीरों को नहीं तोड़ सकता। लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, प्रेम की जंजीरें नहीं तोड़ी जा सकती। मतलब प्रेम तो लोहे से भी मजबूत है। प्रेम लोहे से मजबूत है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान को फॉर्मेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम तुच्छ प्राणी
प्रेम की चाहत रखते हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने काम काज में भी हम प्रेम चाहते हैं। जब हम तुच्छ से प्राणी जब प्रेम की चाहत रखते हैं तो भगवान आपसे क्या चाहता है ये तो बताओ। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि तुम सोना चढ़ाओ, ये चाहते हैं कि तुम चांदी चढ़ाओ, ये चाहते हैं कि तुम बढ़िया खिला हुआ पुष्प चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ? क्या ये चाहते हैं? ना, ये सब बाद का विषय है। मैं आपको समझा दूं, यदि मेरा आपसे प्रेम है तो आप मेरे घर आएंगे, रोटी भी खाएंगे, 56 भोग होगा 56 भोग भी खाएंगे, नमक रोटी होगी नमक रोटी भी खाएंगे। खाना पीना कब होता है? जहां 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 प्रेम होता है। और आप लोग भगवान को बिना प्रेम के 56 भोग लगा भी दें तो बिना प्रेम के लगाया तो था दुर्योधन ने, कहाँ खाए? भगवान कृष्ण से कहता है दुर्योधन आओ, मेरी माँ ने आपके लिए व्यंजन बनाए हैं, पाओ। भगवान कहते हैं दुर्योधन तेरी माँ ने जो व्यंजन बनाए हैं उनमें स्वाद हो सकता है, प्रेम नहीं है। और मैं कृष्ण हूँ, मैं स्वाद के पीछे नहीं भागता, मैं तो प्रेम के पीछे भागता हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। इसलिए भगवान हमारी नमक रोटी भी तब ग्रहण करेंगे जब प्रेम होगा, और भगवान हमारा 56 भोग भी तब ग्रहण करेंगे जब प्रेम होगा। बिना प्रेम के हमारी सारी भक्ति व्यर्थ है, बेकार है। हम कितना भी माला जप लें लेकिन प्रेम तो है नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं भगवान से धीरे धीरे प्रेम करना सीखिए। नहीं सीखा है कोई बात नहीं, सीखिए, प्रेम का पाठ पढ़िए। आप लोग प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रेम करना आता नहीं है, आप खूब प्रेम करते हैं। पर विडंबना तो यह है कि सारा प्रेम संसार वालों के लिए आप उड़ेल रहे हैं, संसार के लोगों से प्रेम कर रहे हैं। ये संसार के लोगों से किया हुआ प्रेम व्यर्थ है, व्यर्थ चला जाएगा। जैसे बारिश का पानी यदि जमीन के भीतर ना जाए और छोटी नदी में जाकर, वह नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाकर समुद्र में, बारिश का पानी डायरेक्ट समुद्र में चला जाए नदियों के द्वारा, तो उस बरसे हुए पानी का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? इसलिए हमारे भारत में पहले तालाब बनाए जाते थे ताकि बारिश का पानी हम रोक सकें, बचा सकें। यदि बचा लेंगे तो बारिश तो आज है ना, बारिश का भी तो सीजन चला जाएगा। बारिश चली जाएगी तब पानी के लिए कहाँ जाओगे? इसलिए बड़े बुजुर्ग तालाब खुदवाते थे उस जमाने में, जिस जमाने में यंत्रों का साधन नहीं था, बोर नहीं होते थे, मशीनें नहीं थी, उस जमाने में लोग तालाब बनवाते थे ताकि बारिश का पानी हम इकट्ठा कर सकें और यह बारिश का पानी मुसीबत के समय काम आएगा, प्यासे नहीं मरेंगे। लोग कुआं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे ताकि हम प्यासे ना मरें, पानी वहां जाके भर जाता है। उसी तरह बारिश का पानी बरस तो रहा है पर रोका ना जाए तो फिर जहां की तहां समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है। समुद्र से वाष्पीकरण हुआ तो पानी बादल बन गए और वही बादल बरस गए। तो पानी समुद्र से ही आया और समुद्र में ही चला गया। यदि आपने रोक लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। उसी तरह ये जो भगवान की कृपा है सब पर बराबर बरस रही है। जैसे पानी सबके घर में बराबर बरसता है, जैसे पानी सबके घर में बराबर बरसता है, पर कोई उस पानी को बचा लेता है, रोक लेता है,
कोई नहीं रोक पाता, उसी तरह भगवान की कृपा बराबर बरस रही है। पर जो प्रेम का तालाब जिनका है, भक्ति की गहराई जिनकी है, उस गहराई में भगवान की कृपा तो भर जाती है, रुक जाती है। और जिनके अंदर वो प्रेम नहीं, वो भक्ति की गहराई नहीं, उनके यहाँ भी कृपा बरसी थी, पर तुम उस कृपा को समेट ना पाए, रोक ना पाए। आई तो थी, चली गई। पानी बरसा तो था, बह गया। इसलिए भगवान की कृपा तब होगी जब हम प्रेम जान जाएंगे। प्रेम ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन इस कलिकाल में है। इसलिए भगवान से केवल प्रेम किया जाए। कैसा प्रेम किया जाए? जैसा पुत्र से करते हैं, जैसे हम अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपनों से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं। ये सारा प्रेम भगवान से करो। संसार की तरफ ये प्रेम उड़ेलने से कोई फायदा नहीं, व्यर्थ में बह जाएगा। बारिश का पानी बह गया, ऐसे तुम्हारा प्रेम भी संसार के प्रति था, व्यर्थ चला गया। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। भगवान से प्रेम हो जाए। गोपियों का प्रेम भगवान से इतना ज़्यादा था कि गोपियाँ वृंदावन, ये वही धरती जहाँ बैठी हैं माँ, ये वही धरा है जहाँ बैठकर गोपियाँ श्याम सुंदर का इंतजार करती थी। अब आएंगे, 2 दिन कह के गए हैं, अब आएंगे, अब आएंगे। तब भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम छोटा सा एक काम कर दो। क्या काम है श्याम सुंदर? जरा वृंदावन चले जाओ। क्या करेंगे वहाँ? हमारी गोपियाँ मिलेंगी, उनसे कह देना कि वो रोया ना करें। तो उद्धव ने कहा, वो रोती क्यों हैं? बोले हमारी याद में रोती हैं। अच्छा, आपकी याद क्यों करती हैं? क्योंकि हमने उनसे प्रेम किया है ना, उन्होंने हमसे प्रेम किया है। अच्छा, तो आप ही चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, हमें क्यों भेज रहे हो? जब आपसे वो प्रेम करती हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो आप ही क्यों नहीं चले जाते? मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं था, आज भी नहीं है। देख लो ना, 10 किलोमीटर लगभग, सीधा जाएंगे 10 किलोमीटर है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर मथुरा, बहुत दूर नहीं है। 2-2.5 घंटे का रास्ता पैदल है। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर आप क्यों नहीं चले जाते? आप क्यों नहीं गोपियों को समझा देते? आप क्यों नहीं सांत्वना दे देते? भगवान बोले, मैं चला तो जाता, पर मैं जाऊंगा, मेरी गोपियां मुझे देखकर रोएंगी और फिर मुझे आगे द्वारिका जाकर लीला करनी है। एक बार तो वियोग हो गया, दोबारा जाके फिर वापस आऊंगा, वो वियोग फिर वो सह ना पाएंगी। एक बार तो जैसे तैसे वो जिंदा हैं, मैं दोबारा चला गया और 10 दिन रह गया गोपियों के बीच में, और फिर कहूँगा कि अब मुझे द्वारिका जाना है, आगे की लीला जो करनी है। तो फिर वो एक बार तो वियोग सहन कर चुकी, वो दोबारा मैं तो मर जाएंगी। इसलिए मजबूरी मेरी है, मैं दोबारा नहीं जा सकता। एक काम करो उद्धव, मैंने 2 दिन का कह दिया था कि आऊंगा। उद्धव जी बोले, कन्हैया तुम बहुत झूठे हो। क्यों झूठा हूं मैं? जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने झूठा आश्वासन क्यों दिया कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्यों कहा आपने? कह दिया उद्धव जी से श्याम सुंदर ने। क्या बताऊं उद्धव, यदि मैं कह देता कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो शायद मेरी गोपियां प्राण त्याग देती। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मैं जब ये कह के आया कि सखियों में आऊंगा, तो मेरे आने के इंतजार में गोपियां पलकें बिछाए खड़ी हैं। कह देता कि कभी नहीं आऊंगा, तो वो कहती कि अब नहीं आएगा तो अब जीने से क्या फायदा, मर जाऊंगी। मैं आऊंगा, कम से कम वो मेरे इंतजार में जिंदा तो हैं, नहीं तो मर जाएंगी। उन्हें जिंदा रखना है, इसलिए मैंने कह दिया कि 2 दिन बाद आऊंगा। किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ कह दिया जाए तो वह झूठ झूठ नहीं होता। और वही सिद्धांत को फॉलो किया भगवान ने, वह झूठ झूठ नहीं है।
किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ कह दिया जाए तो उस झूठ से पाप नहीं। भगवान ने भी कह दिया मैं 2 दिन बाद आऊंगा, नहीं आए, झूठ कह दिया ना। क्यों कह दिया? क्योंकि इतनी सारी गोपियों की प्राणों की रक्षा करनी थी। ये उद्देश्य है। आपको भी झूठ बोलने की इजाजत है, पर कब? जब आपके झूठ बोलने से किसी व्यक्ति की जान बच रही हो। उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए यदि आप झूठ बोलते, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों के लिए शुक्राचार्य जी आदेश दे रहे हैं, इन स्थानों पर झूठ बोल देना चाहिए। किसी की रक्षा हो रही है हमारे झूठ बोलने से, वहां झूठ बोलना। स्वयं की रक्षा के लिए नहीं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं। जहां हमारे झूठ बोलने से औरों की रक्षा हो रही, वहां झूठ बोलना चाहिए। पर ऐसी स्थितियां जीवन में रोज रोज तो नहीं आती। क्या आती हैं? इसलिए इससे ये ना समझ लेना कि हमें झूठ बोलने की आज्ञा मिल गई। ये सारी जिंदगी में एक बार शायद किसी के जीवन में ये स्थिति उत्पन्न हो कि झूठ बोलना पड़े। भगवान ने कह दिया मैं 2 दिन बाद आऊंगा, नहीं आए, ये झूठ हो गया। क्यों बोला झूठ आपने? क्योंकि इतनी सारी गोपियों की, माता यशोदा की रक्षा करनी थी। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव जाओ मेरी गोपियों को समझा देना। अच्छा, उद्धव जी ने जरा सीना तान के चलने लगे थे, ऐसे उन्हें बड़ा घमंड आ गया था अपने ज्ञान का। भगवान बोले इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा। तो इनका इलाज कौन करेगा? भगवान बोले मैं तो नहीं कर सकता। ज्ञानी का इलाज करेगा कौन? बोले प्रेमी करेंगे। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को, अभी तो बृहस्पति जी ने पढ़ाया है। उद्धव जी के गुरु कौन? बृहस्पति जी। भगवान कहते हैं उद्धव जी आपको अभी बृहस्पति जी ने पढ़ाया है। कुछ तो आपने पढ़ लिया, पर कुछ पढ़ना बाकी है। तो जो पढ़ना बाकी है वो पढ़ाने के लिए भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेज दिया। जाओ, अभी प्रेम का पाठ तुमने नहीं पढ़ा, वो प्रेम का पाठ पढ़ के आओ। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव जाओ वृंदावन, वहां केवल प्रेम है, केवल प्रेम। हम ज्ञान को नहीं जानते, हम प्रेम जानते हैं। प्रेम निभाना, प्रेम काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और ना आता हो कुछ तो हमें प्रेम प्यार निभाना आता। हमें कुछ ना आए कोई बात नहीं, हम प्यार निभाना जानते हैं। भगवान उद्धव जी से कहे जाओ। उद्धव जी ने कहा हंसकर, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन।
है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार, केवल प्रेम। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसी वृंदावन आए, ये प्रेम की नगरी है। यहाँ उद्धव जी जब आए, उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये ज्ञान की नगरी नहीं उद्धव, ये प्रेम की नगरी है। जैसे कांटों ने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ दिया है, ऐसे गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी। यहाँ ज्ञान ना झाड़ना, ये तो प्रेम की नगरी है। यहाँ प्रेम को समझना, प्रेम को महसूस करना। यहाँ की मिट्टी में प्रेम की खुशबू है, ये प्रेम की नगरी है। भगवान से क्या कर लेना? प्रेम। खूब प्रेम करो भगवान से, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि जब उद्धव जी वृंदावन आए तो यहां क्या देखते हैं? बिल्कुल शांति। कोई किसी से कोई व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा है। एक गोपी दूसरी गोपी को देखती है और देखती देखती रोती है। उद्धव जी को लगा ये क्या चल रहा है, तो किसी सखी से पूछ लिया, क्यों तुम रोती क्यों हो? सखी ने कहा, क्या बताऊं उद्धव, जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से हमारे भाग्य में केवल रोना ही रोना लिखा है। अरे तो इसे देख कर क्यों रोती हो? सखी ने कहा, हम इसका हाथ देख कर रोती हैं। इसके हाथ क्या है? इसके हाथ में उद्धव, एक बार हमने देखा था कि श्याम सुंदर ने इसका हाथ पकड़ा था, और अब इसका हाथ तो है पर श्याम सुंदर का हाथ नहीं है। तो बस मैं इसका हाथ देखती हूँ तो इसके हाथ में मुझे श्याम सुंदर का हाथ दिख जाता है। कैसे पकड़ा था उन्होंने, इसके हाथ को देख देख के मैं रोती हूँ। देखो जरा प्रेम की कितनी प्रगाढ़ता है, कितना उच्च स्तर का प्रेम है गोपियों का। प्रेम की पराकाष्ठा, परिपक्वता। जिस वस्तु को कृष्ण छूते थे, जिस पेड़ पर, जिस कदम पर गोविंद बैठ जाते थे ना, आज गोपियां उस कदम से लिपट लिपट कर रोती हैं। अरे कदम याद है तुझे? तू भूल गया होगा, एक बार श्याम सुंदर तेरे ऊपर यहां पर बैठे थे। गोपियां अपना माथा रगड़ती हैं उस पेड़ से। तो उद्धव जी ने कहा, माथा क्यों रगड़ रही हो? बोले, उद्धव श्याम सुंदर चढ़े थे ना, तो शायद इस पेड़ में उनके चरणों की रज कहीं फंसी हो। माथा रगड़ रही हूं कि वो रज मेरे माथे से लग जाए, इसलिए माथा रगड़ रही हूं। उद्धव इसलिए माथा रगड़ रही है। सखियां यमुना के तट पर चली जाती हैं और यमुना को देख देख करके रोती हैं। कहती हैं, यमुना तुम्हारा वो जल कहाँ चला गया जिस जल से कृष्ण ने स्नान किया था, जिस जल ने कृष्ण को स्पर्श किया है। आज बार बार सखियां अपना हाथ यमुना जी में डालती हैं, बार बार यमुना जी को छूती हैं। एक सखी बोली, ये बार बार, उद्धव जी ने कहा, ये बार बार यमुना को क्यों छूती हो? गोपियों ने कहा, उद्धव क्या बताएं, मेरे श्याम सुंदर ने यमुना के जल से स्नान किया है। हम यमुना का वही जल ढूंढ रहे हैं जिस जल से वो स्नान किए थे। वो जल मिल जाए तो जरा आंखों से लगा लें, जरा नेत्रों से लगा लें, जरा पी लें। वो कृष्ण का स्पर्श हुआ वो जल,
बहुत दिन बीत गए उद्धव, कृष्ण का स्पर्श नहीं किया, कृष्ण को देखा नहीं है, अब तो कृष्ण की यादों में हम खोए रहते हैं। देखिए जरा प्रेम की क्या स्थिति है। यही प्रेम है भक्तों। आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ क्यों है, वृंदावन क्यों है, जगन्नाथ जी क्यों है, द्वारिकाधीश जी क्यों है, अयोध्या क्यों है, जानते हैं? इसलिए है, आज मैं आपको बताऊंगा कि तीर्थ क्यों करने चाहिए, तीर्थ करने से फायदा क्या है, और तीर्थ आकर हमें करना क्या चाहिए। क्यों कहा जाता है कि हिंदू धर्म में चारों धाम कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो। इसका बहुत बड़ा कारण है। मैया, आपका बेटा, एक मां थी, उस मां का एक बेटा था, वो खिलौने से खेलता, जो कपड़े पहनता। अचानक उस मां का बेटा गुजर गया, भगवान के घर चला गया। अब जब बेटा चला गया तो माँ उसके खिलौनों को सहेज करके रखती है, जिस खिलौनों से वो खेलता है, जिस साइकिल को वो चलाता था ना, माँ ने उस साइकिल को बहुत संभाल के रखा, मेरे बेटे की साइकिल है। जिस कपड़ों को वो पहनता था, माँ ने उस कपड़ों को बहुत संभाल के रखा है। जब वो अपने बेटे को ज्यादा याद करती है ना, तो बेटे की वो कपड़े देख लेती है, तो उसके कपड़े में उसके बेटे की छवि नजर आ जाती है। ऐसा होता है या नहीं, हाँ या ना? जिसका कोई अपना गुजर जाता है तो लोग उसके कपड़ों को भी देखते हैं, उसकी वस्तु को देखते हैं। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए हम सबको, तो हम भक्तों के लिए क्या बचा? हम भक्तों के लिए उनकी यादें बची, उनका वृंदावन बचा, उनका अयोध्या बचा। ये वृंदावन में हम इसलिए तो आते हैं कि हम भगवान की यादों को ताजा कर लें कि ये वही वृंदावन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी नाचते थे, कभी माँ से रूठते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे। ये मिट्टी वही माटी तो है जहाँ नंगे पांव भगवान चले हैं। वो भगवान को आए तो 5,500 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी यादें यहाँ पर बसी हुई हैं। जैसे बच्चे की यादें माँ उस कपड़ों में देखती है, जैसे बच्चों की याद, बेटे की याद माँ साइकिल में देखती है, मेरा बेटा ये साइकिल चलाता था। बस जैसे एक माँ के लिए उसके बेटे की यादें उसकी वस्तु से जुड़ी हैं, उसी प्रकार भक्तों के लिए भगवान की यादें तीर्थों से जुड़ी हैं। यहाँ भगवान आए हैं, यहाँ उन्होंने जन्म लिया है, ये तीर्थ है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ लीला की है। हम वृंदावन इसलिए आते हैं ताकि भगवान की 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ थे, उस चीज को हम आज महसूस करें, उस अतीत में चले जाएं। आज हम यहाँ बैठे हैं पर हम 5,500 साल पुरानी बातों को कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे, ऐसे कदम पर चढ़ जाते थे, ऐसे यहाँ गेंद का खेल खेलते थे, ऐसे गैया चराते थे, एक कदम पर लिपट करके खड़े हो जाते थे, गोपियां उन्हें टुकुर टुकुर देखती थी। क्या है ये? केवल याद। क्या बचता है? यादें रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? सिर्फ यादें। सच कहता हूं मैया, ना आप रहोगी ना मैं रहूंगा, रह जाएंगी तो सिर्फ हमारी यादें रह जाएंगी। एक दिन हम याद बन के रह जाएंगे, एक दिन आप याद बन के रह जाएंगे। किसी को रहना थोड़ी है यहां जीवन भर, सब यादों में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन हमारी यादें कुछ दिनों की होती हैं। भगवान भगवान है, इसलिए जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भगवान की याद रहेगी, तब तक ये तीर्थ रहेंगे, तब तक ये वृंदावन रहेगा।
हम जैसे पापियों को भी भगवान की याद आए, इसलिए भगवान ने ये वृंदावन हम लोगों के लिए बचा के रखा है कि तुम पापी लोग हो, हम पापी हैं, कभी कभी धोखे से भी वृंदावन आ गए तो भगवान की वो यादें ताजी हो जाएंगी कि कभी इस धरती पे भगवान घुटनों के बल चला करते थे, कभी इस धरती पे भगवान गैया चराया करते थे, कभी इस धरती पे यमुना में ठाकुर स्नान किया करते थे। हम जैसे पापियों का भी इन यादों से कल्याण हो, इसलिए परमात्मा ने वृंदावन को बचा के रखा, अयोध्या को बचा के रखा कि राम की यादें वहां से ताजी होती रहें, कृष्ण की यादें यहां से ताजी होती रहें। और हम जैसे पापी जा जा करके इस धूल को, इस मिट्टी को, इस रज को अपने हृदय से लगाकर, अपने सीने से लगाकर, अपने माथे से लगाकर परमात्मा को महसूस करें कि परमात्मा इस रज में खेले, इस मिट्टी में खेले। जैसे छोटा सा बच्चा माटी खाता है ना, भगवान भी मिट्टी खाए हैं। क्यों? ताकि उनके जाने के बाद हम जैसों के लिए यादें रह जाएं कि ये वही ब्रज रज है, जैसे ठाकुर भी खाते हैं, भगवान भी खाते हैं। इसलिए भगवान ने शायद उद्धव को भी वृंदावन भेजा कि उद्धव तुम ज्ञानी तो बन गए हो, पर प्रेमी बनना बाकी है। जिसे प्रेम का पाठ पढ़ना हो उसे वृंदावन की यात्रा जरूर करनी चाहिए। प्रेम की नगरी है, यहाँ केवल प्रेम है। और वृंदावन आकर भी प्रेम ना सीखा, भगवान से प्रेम ना किया तो फिर व्यर्थ है सब कुछ। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। सब बेकार है प्रेम के बिना। इसलिए मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के कुछ नहीं मिलने वाला। लाख उपाय करो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। चाहे कर लो कोटि उपाय, 1 कुंटल सोना चढ़ा दोगे भगवान नहीं मिलेंगे, 1 कुंटल चांदी चढ़ा दोगे भगवान नहीं मिलेंगे, पर जरा सा प्यार कर लोगे भगवान से, भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि प्रेम में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है मैया प्रेम में। इसलिए प्रेम को समझो और प्रेम किया करो भगवान से। ये दुनिया के लोगों से प्रेम ना किया करो। इन लोगों से प्रेम 2% बहुत है ना। एक होता है साइकिल का टायर, एक होता है आपकी गाड़ी का टायर। साइकिल के टायर में हवा ज्यादा लगती है कि गाड़ी के टायर में हवा ज्यादा लगती है? बोलो, काहे में ज्यादा लगती है? साइकिल के टायर में थोड़ी सी हवा भर दो काम हो जाता है, गाड़ी के टायर में थोड़ी ज्यादा हवा लगती है। इसलिए साइकिल स्लो चलती है, गाड़ी फास्ट चलती है ना? हाँ या ना? संसार के लोगों से उतना ही प्रेम किया करो जितना साइकिल के टायर में हवा लगती है। भगवान से उतना ही प्यार किया करो जितना कि गाड़ी के टायर में हवा लगती है। ज्यादा प्यार भगवान से, क्योंकि वो प्रेम आपको फास्ट आगे ले जाएगा। ये संसार का प्रेम, ये संसार के लोग बहुत ज्यादा प्रेम के योग्य भी नहीं है ना? संसार के लोग ज्यादा प्रेम के योग्य नहीं है। आप कर लो प्रेम संसार के लोगों से। आप संसार के लोगों के साथ 1 लाख अच्छाई करना, कटु सत्य बोल रहा हूं, कड़वा है पर सत्य है। संसार के लोगों में, आप संसार के लोगों के साथ 1 लाख अच्छाई करना, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी बेटी के साथ
अपने परिवार के हर सदस्य के साथ आप 1 लाख अच्छाई करना, लेकिन जरा एक गलती हो जाएगी आपसे तो संसार के लोग आपकी 1 लाख अच्छाइयों को भूलकर आपकी एक गलती को याद रखेंगे। साहब तुमने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। देखना जरा, ये संसार के लोग आपकी 1 लाख अच्छाइयों को भुलाकर एक गलती को याद रखते हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त 1 लाख गलतियां कर ले और बस एक अच्छे काम कर ले तो मैं एक अच्छे काम के बल पे उसे भवसागर से पार लगाकर उसे हृदय से लगा लेता हूं। ये अंतर है संसार के लोगों में और भगवान में। अब आप निर्णय कीजिए कि आप प्रेम ज्यादा किससे करते हैं और किससे करना चाहिए और किससे करने में फायदा है। आप ये जो संसार के लोगों से मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, घाटे का सौदा। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम का मूल्य क्या देंगे? चलो आप प्रेम करती भी हो अपनों से, तुम अपने बेटे से प्रेम करती हो, तुम्हारा बेटा इस प्रेम का मूल्य क्या देगा? क्या है उसके पास तुम्हें देने के लिए? अरे बुढ़ापे में गिलास भर पानी भी दे दे तो बड़ी कृपा है विधाता की। सम्मान के साथ 2 रोटियां दे दे, ये भी बड़ी कृपा है विधाता की। तुम करती रहो प्रेम अपने बच्चों से, लेकिन उस प्रेम के बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। करती रहो प्रेम, करते रहो प्रेम संसार के लोगों से, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन सुदामा जी ने प्रेम किया था द्वारिकाधीश से, और जब गए सारी दुनिया अपमानित कर रही थी सुदामा को, भिखारी और भिखमंगा कह रही थी, लेकिन प्रेम भगवान से किया तो हृदय से लगा करके भगवान ने सुदामा का सम्मान बढ़ा दिया। वह गति दी जो गति दुनिया के लोग क्या देंगे? अरे दुनिया अपनी हैसियत से तो देंगे ना, जिसकी जितनी हैसियत है उतना ही तो देगा। आपकी हैसियत देने की आप क्या दे सकते हैं? कितना देंगे? आप यदि हमसे खुश हो जाएंगे तो बताओ आप हमें क्या देंगे? क्या दे सकते हैं आप बताओ हमें? यदि आप लोग हमसे खुश हो गए तो आप हमें क्या दे सकते हैं? रुपया दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं, हीरा मोती दे सकते हैं, बस इतना ही तो है आपके पास। इससे ज्यादा आप क्या दोगे? लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए तो अपना परम धाम आपको दे सकते हैं, जो कि आप में से कोई नहीं दे सकता। इसलिए प्रसन्न करना है, संसार के लोगों को ना प्रसन्न कीजिए। ये कभी प्रसन्न हुए? ये तो माता सीता से प्रसन्न ना हो सके तो ये आपसे और हमसे क्या प्रसन्न होंगे? इनको प्रसन्न करना मूर्खता है, प्रसन्न ही करना है तो भगवान को प्रसन्न किया जाए। भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न। ये दुनिया वालों के चक्कर में ना लगा करो कि पत्नी को प्रसन्न कर लिया, पति को प्रसन्न कर लिया, पुत्र को प्रसन्न। ये इन्हें आज तक कोई प्रसन्न कर सका है कि तुम कर लोगे? बताओ कौन पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को प्रसन्न कर सका? एक का नाम बताओ। आज प्रसन्न होती है, कल रूठ जाती है। कौन पत्नी ऐसी है जिसने अपने पति को प्रसन्न किया हो? कौन सी मां है जिसने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया हो? और कौन सा बेटा है जिसने अपनी मां को प्रसन्न कर लिया हो? होंगे भी तो शायद करोड़ों में कोई एक आध गिनती होगी। इसलिए कहता हूं घाटे का सौदा ना करो, संसार के लोगों के पीछे ना भागो। इनको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी इनके साथ करते रहो। हम ये नहीं कहते कि पत्नी और पति को छोड़ के भाग जाओ, हम ये कहते हैं रिश्ते नाते निभाना अच्छा है, रिश्तेदारी निभाना अच्छा है, रिश्तों में रहना अच्छा है, रिश्तों को निभाना अच्छा है, लेकिन प्रेम इनसे नहीं, प्रेम तो भगवान से हो। इनसे 2% हो तो भगवान से 98%। ये लोग प्रेम के अधिकारी नहीं हैं, नहीं हैं। कर लो, फिर भी विश्वास ना हो मेरी वाणी पर, करके देख लो। किया तो था माओ ने, यहां 200 माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं। रोज आपको मैं एक माँ से मिलाता हूं, वृद्ध माँ से। किया तो था इन्होंने अपने बच्चों से प्रेम। क्या किया बच्चों ने? कह दिया मेरे घर ना आना, कह तो दिया, हाथ पकड़ के निकाल तो दिया बाहर।
किया तो था प्रेम, ये 200 माताओं ने किया तो था, और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी कर लो। 200 प्रमाण तो मेरे पास है, आपको भी कुछ प्रमाण चाहिए तो आप भी कर लेना। ये दुनिया नहीं जानती, सच्ची बताऊं मेरी मां, प्रेम का मूल्य क्या है। प्रेम का मूल्य क्या है ये कौन जानता है। पारस मणि किसी को मिल जाए तो उस पारस मणि का मूल्य क्या होगा ये किसे पता है। जैसे हीरा किसी को मिल जाए, हीरे की कीमत केवल जौहरी आंक सकता है, जौहरी लगा सकता है। ऐरे गहरे नच्छू खैरे को हीरा मिल जाए तो वो पत्थर समझ के, कांच समझ के रखेगा। उसी तरह जैसे हीरे की कीमत केवल जौहरी समझता है, उसी प्रकार प्रेम की कीमत केवल भगवान समझते हैं। प्रेम करोगे परिणाम मिलेगा। संसार के लोग प्रेम की कोई वैल्यू नहीं करते, इनके लिए प्रेम का कोई मायने नहीं है। यदि प्रेम के कोई मायने होते संसार के लोगों के लिए तो बताओ, शादी विवाह में प्रेम को देखा जाता है कि पैसे को देखा जाता है। यदि प्रेम के मायने होते तो प्रेम ही होता, फिर शादी विवाह में तो खचाखच लेन देन होता है, साहब इतना नहीं इतना चाहिए, हाँ या ना। किसी को तुम्हारे प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, सबको तुम्हारे पैसों से मतलब है। इसलिए ये संसार के झूठे चक्रव्यूह में ना उलझ जाना। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। प्रेम इनसे ना किया जाए। मीराबाई बहुत अच्छी थी, वो समझ गई कि संसार के लोगों से प्रेम करूंगी तो घाटे में रहूंगी, और गिरधर गोपाल से प्रेम कर लिया उसने तो सदियां बीत गई, आज तक जिंदा है, वो मरी ही नहीं। और तुम जिंदा होके भी मरे हो क्योंकि तुम दुनिया से प्रेम करते हो। वो मरकर भी अमर हो गई और हम जिंदा होकर भी मरे समान हैं। फर्क कितना है कि वो भगवान से प्रेम करती थी और हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। इसलिए वो मरकर भी अमर हो गई और हम अभी जिंदा हैं फिर भी मरे तुल्य हैं। हमें पता ही नहीं हमें प्रेम किससे करना है, हमें इतनी तो नॉलेज नहीं है ना। काश लोग ये छोटी सी बात को समझ लें। मेरे इन शब्दों का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, ना जी। मेरा अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाइए। मेरा अर्थ यह है अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाइए, पैसा बहुत कमाइए, अपने आप को सफल अच्छे से बनाइए, खूब सफल बनो, खूब पैसा कमाओ, परिवार में खूब प्रसन्न चित्त से रहो, खुश रहो, लेकिन प्यार भगवान से ही करना, दुनिया के लोगों से ना करना। व्यवहार दुनिया से करना, प्रेम भगवान से। इसलिए भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजते। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, यहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ
सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन आए, माँ यशोदा से भेंट हुई। माँ रो रही हैं, कभी पालकी को, खाली पालकी को हिलाती हैं, कभी लाला को कपड़े गोद में लेकर झूला झुलाती हैं। उद्धव जी ने देखा, माँ क्या कर रही हो, पागलों की तरह व्यवहार। कह दिया माँ यशोदा ने, उद्धव जब से कृष्ण गया है, कह के गया 2 दिन बाद आऊंगा। अरे यही कह देता कि नहीं आऊंगा तो मैं कब की मर गई होती उद्धव, प्राण भी तो नहीं निकलते। इसलिए कि आ गया और उसने कहा कि माँ मुझे रोटी खिला दो, माँ मुझे दूध पिला दो, तो फिर कौन दूध पिलाएगा, कौन उसे मक्खन खिलाएगा। इसलिए तो मैं जिंदा हूँ उद्धव। क्या बात है भक्तों, माँ यशोदा जिंदा है किसके लिए? जोर से बोलो। भगवान के लिए। आप जिंदा हैं किसके लिए? आप जिंदा हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए। आप लोग जिंदा हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। महाराज जी हमारे बच्चों का क्या होगा? फर्क इतना ही है कि माँ यशोदा जिंदा थी केवल कृष्ण के लिए, गोपियां जिंदा थी कृष्ण के लिए, और ये संसार के लोग जिंदा हैं अपने परिवार के लिए। इसलिए तुम्हें परिवार तो मिलता है, भगवान नहीं मिलता, क्योंकि तुम उनके लिए जिंदा ही नहीं हो। रोते हो आप लोग, परिवार के लिए रोते हो। रोते हो आप लोग, संसार के लिए रोते हो। एक स्त्री को बेटा ना हो ना, वो रोती है, महाराज बेटा नहीं है, हे भगवान बेटा दे दो, हे भगवान। अरे जितने आंसू वो बेटे के लिए बहाती है, और जितनी इच्छा उसे बेटे को पाने की है, उतनी इच्छा भगवान को पाने की हो जाती तो भगवान मिल जाते। उतने आंसू भगवान के लिए बहाती, भगवान मिल जाते। पर विडंबना तो ये है, संसार के लिए तो रोया जा सकता है, पर लोगों को भगवान के लिए तो आंसू ही नहीं निकलते। विडंबना तो ये है। उस कोटि का, उस क्वालिटी का प्रेम ही तो नहीं है ना, जिस क्वालिटी का होना चाहिए। शुद्ध नहीं है हमारा प्रेम। बस उद्धव मां यशोदा को समझाते हैं, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। माँ वो भगवान है जिनके लिए तुम रोती हो। उद्धव से माने का, उद्धव मुझे ज्ञान ना दे बेटा, वो भगवान है माना कि, पर तेरे लिए भगवान है, मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी परमात्मा को कोई भगवान कहकर बुलाता है, तो उसी परमात्मा को माँ यशोदा बेटा कह करके बुलाती है। जो जिस भाव से पुकारता है, भगवान उसको उस भाव से मिलते हैं। भगवान क्या है? भगवान वो हैं जो आप मानते हैं। द्रौपदी ने भगवान को भाई माना, तो भाई बन के आए कि नहीं बचाने, लाज साड़ी बचाने खींचने, दुशासन खींचा बढ़ा दी कि नहीं? यदि बहन बन के तुम उसे भाई बनाओगी तो तुम्हारा भाई बन के भी आएगा। नानी बाई का भाई बन के आया, मायरा भरने के लिए नरसिंह मेहता की बेटी। भाई बनाओगी तो भाई बन के आएगा। द्रौपदी ने भाई बनाया, मां यशोदा ने बेटा बनाया, ग्वाल वालों ने मित्र बनाया, सखा। अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने गुरु बनाया, तो गुरु बन के उपदेश दिया कि नहीं गीता का? गुरु कहा तो गुरु बन के गीता सुना दी, और मित्र कहा तो मित्र बन के रथ को हाँक दिया। भगवान को जिस भाव से पुकारेगा भक्त, भगवान उस रूप में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। गुरु कहोगे तो वो तुम्हारे गुरु भी बन जाएंगे, और तुम मित्र कह दोगे, सखा कह दोगे तो तुम्हारा रथ भी हाँकने लगेंगे। हाँका कि नहीं? फिर जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान किस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप देखिए, अपनी भावना आप बनाइए। आप अपनी भावना को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किस रूप में देखना है। प्रहलाद ने अपने माता पिता के रूप में भगवान को देखा। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, कौन है तेरा? बोले, मेरे सबके माता पिता वही हैं पिताजी, सबके माई बाप हैं वो। अरे मैं तेरा बाप हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ना पिताजी, आप मेरे शरीर के पिता हैं। मेरे शरीर को तो आपने दिया है, मेरे शरीर पर तो मेरे माँ बाप का अधिकार है, पर शरीर तो उस दिन माटी है ना जिस दिन आत्मा निकल जाए। आत्मा के माता पिता कौन है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप मेरे शरीर के माता पिता हैं, मेरी आत्मा मेरी बुद्धि के माता पिता तो मेरे भगवान हैं। धन्य है प्रहलाद जी के माँ बाप के रूप में एक्सेप्ट किया, और भगवान नरसिंह पिता बन के जैसे गाय बछड़े को चाटती है, भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए। नरसिंह भगवान पिता की तरह प्यार किया। जैसे पिता अपने बच्चे को गोद में बिठाता, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया कि नहीं? ये कौन सा फर्ज निभा रहे हैं भगवान? पिता का। तुम भावना तो बनाओ, तुम कहो तो कि तुम्हें किस रूप में चाहिए। जिस रूप में तुम्हें चाहिए भगवान उस रूप में प्रकट होकर तुम्हारा दुख मिटाएंगे। सुदामा ने सखा कह दिया, सुदामा ने मित्र कह दिया, तो मित्रता निभाई कि नहीं? सुदामा ने भगवान को किसके रूप में देखा? मित्र के रूप में, मित्रता निभाई ना। फिर आप भाव तो बनाओ कि आपको किस रूप में देखना। वो भगवान है, अनेक रूप रूपाय अविष्णवे प्रभु विष्णवे, वो तो हर रूप में वही है। तुम अपनी बात बताओ कि तुम किस रूप में पसंद करते हो। एक आदमी टीवी खरीदने गया शोरूम में। भाई साहब टीवी देना जरा, टीवी चाहिए। अच्छा भाई साहब बताओ आपका बजट क्या है? हमारे पास तो 10,000 से लेकर के 5 लाख तक की टीवियां। आपका बजट बताओ। यही तो होता है कि नहीं? हाँ या ना? भाई शोरूम में तो 5,000 की 10,000 की टीवी से लेके 5 लाख की टीवी तक मिलती है। आपका बजट क्या है? उसी तरह भगवान तो हर रूप में है, तुम्हारा अपना भाव का बजट क्या है? जिस भाव से तुम पुकारोगे भगवान उस भाव से मिल जाएंगे। तुम्हारा अपना भाव बताओ, तुम्हारी भावना क्या है? किस रूप में तुम देखते हो? जिस भाव से तुम देखोगे भगवान वही है। भगवान तुम राम के रूप में देखोगे तो राम बन के आएंगे, कृष्ण के रूप में देखोगे कृष्ण बन के आएंगे, नारायण के रूप में देखोगे नारायण बन के आएंगे, भाई के रूप में देखोगे भाई बन के आएंगे, पुत्र के रूप में देखोगे पुत्र बन के आएंगे, सखा के रूप में देखोगे सखा। अरे तुम अपना बताओ कि तुम्हारी भावना क्या है? वो तो हर रूप में तैयार है। इसलिए भगवान से एक संबंध बना लो, प्रेम का संबंध, भाव का संबंध, और उस संबंध में जिया करो, उस संबंध में रहा करो। ये प्रेम की बातें हैं भक्तों, समझ में सबके आ जाएं यह भी जरूरी नहीं है। उद्धव जी आए मां यशोदा से, रात भर चर्चा करते बीत गई सवेरे। उद्धव जी स्नान करके गोपियों के समक्ष आए। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। एक सखी बोली, सखी अब मैं मरने वाली हूं, मुझे मरने दो। दूसरी बोली, क्यों मर रही है? मर के क्या करेगी? बोले मर के क्या करूंगी? तो बोले जी के भी क्या करूंगी? अरे जिसके लिए जी रही थी वो तो आया नहीं, अब कम से कम उसके लिए जी ना सकी तो कम से कम भाई इनसे बोले अभी वेल्डिंग ना करें, वो आग गिर रही है, देखो रोको इनको अभी। जी ना सकी
तो जिस कृष्ण के लिए हम जी रही थी अब तो कम से कम नहीं आया, तो आओ हम उसकी याद में कम से कम मर जाएं। एक सखी बोली अब हम मरने जा रही हैं, दूसरी समझाने लगी सुन क्या होगा मरने से, तू मर गई और उसी दिन कृष्ण आ गए तो मत मर। एक सखी मर रही है तो दूसरी रोक रही है। सच कहता हूं गोपियों की स्थिति ऐसी है कि ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, बस प्रेम में वो आंसू बहे जा रहे हैं, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जब सखी रोने लगी तो एक सखी रो रही है, दूसरी समझा रही है मत रो। क्यों ना रोऊं सखी, अरे आशा रख वो आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी ने कहा कब तक आशा रखे, पहले मुख चंद्र दिखा करके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर डिंडोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई। जब उद्धव ने कहा सखियो हम तुम्हें सिखा रहे हैं ऐसे ध्यान लगाओ, तब गोपियां कहती हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयानको, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का
श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों ना सुनाए गोपियों, क्यों? क्योंकि उद्धव हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ये प्रेम क्या होता है तुम क्या जानो उद्धव। जब गोपियां ऐसे प्रेम की बात करने लगी ना भक्तों, तब उद्धव जी उस प्रेम में रंग गए और कहने लगे, सखियों राधा रानी के प्रेम को, गोपियों के प्रेम को जब देखा तो उद्धव जी रोने लगे। ज्ञानी उद्धव की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, राधा रानी हे किशोरी जू, अपने चरणों में स्थान दे दो। अब मुझे वृंदावन से कभी जाना ना पड़े। भगवान से कहे थे कि मैं अभी 1 घंटे में वापस आऊँगा, और अब कह रहे हैं हमें इस वृंदावन से कभी वापस ना जाना पड़े। हमें यहाँ की लता पता बन के रहना पड़े तो हम लता पता बन के रह जाएंगे। पर उद्धव कहते हैं मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। तो गोपियों ने पूछा क्यों, यहाँ रह के क्या करोगे? तब उद्धव ने कहा कि जब आप जैसे भक्तों की चरण रज उड़ उड़ के मेरे माथे पर पड़ेगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी गति हो जाएगी। मुझे पता चल गया कि मेरे ज्ञान से मेरी गति नहीं है, आप जैसे भक्तों के चरण रज से मेरी गति है। उद्धव जी सरेंडर हो गए, अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया गोपियों के प्रेम के आगे। आज ज्ञान पर प्रेम भारी पड़ गया। भगवान तो उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए ही वृंदावन भेजे, और आज उद्धव जी ब्रज रज में